लेकिन जो चोर होता है वो हमेशा बंद कमरे में रहता है, वो डरता है इन चीज़ों को सामने आने से। अगर उन्होंने लाठियाँ खाई है तो उन्हें खुलकर आगे आना चाहिए था। और ये आम विद्यार्थियों के सामने ये बात बोलनी चाहिए थी कि जो आज युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, ये मैंने आज से 20 साल या 30 साल पहले कर चुका हूँ मैं। प्रधान के लिए हमने लिखा है कि तू रिजाइन कर दे, ऐसा। अच्छा, तू रिजाइन कर दे। देखिए, कल मदन राठौड़ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाड़े के टट्टू हैं युवा, तो अभी भी ये सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं। युवाओं को भाड़े का टट्टू ये वर्ड यूज लिया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के युवा को एक बार साथ होना और सामने उनके विरुद्ध खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सरकार बदलने पे मेरा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। सरकार सही काम करे, इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, सोनम वांगचुक ने अगर भूख हड़ताल तोड़ी है तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अगर देश में रोकना है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ही होगा। और सरकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर भूख हड़ताल तोड़वाई है। हर एक घर में जो सोनम वांगचुक है भूख हड़ताल पर बैठेगा। आप कितने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से उठाओगे? पुलिस की लाठी कम पड़ जाएगी, लेकिन खाने वाले विद्यार्थियों की कमी इस देश में कभी नहीं पड़ेगी। सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप छात्रों के ऊपर ये जुल्म करना बंद कर दो, वरना जिस दिन छात्र अपनी पे आ गए तो आपको ये चेतावनी समझ लो आप डायरेक्ट ही। और अगर आप ये सोचते हो कि लाठी चार्ज करके आप हमें धरने से उठा देंगे तो हम बैठे इस धरने पे, आप आ जाओ, आमने सामने हो जाओ। जो आज अनशन पर बैठा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ तबीयत खराब होती है, कुछ होता है तो उनका कौन जिम्मेदार होगा, कौन नहीं होगा। सरकार अच्छी तरीके से सो रही है अपने घर पे। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर, ये अंदर की तरफ जो धरना चल रहा है, इस धरने के पास में हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नीट पेपर लीक को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के और पेपर लीक को रोकने के लिए प्रभावी सिस्टम और प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित करने को लेकर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आज जो है छात्र जो है धरने पर बैठे हैं। मेरे साथ छात्र नेता है, मैं इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कल जो प्रोग्रेस हुई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सोनम वांगचुक ने अब अपना भूख जो हड़ताल पर थे, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी है। सरकार के 2 मंत्री वहाँ गए, रात को जिस प्रकार से पीएम का वीडियो आया, तमाम प्रोग्रेस हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, सोनम वांगचुक ने अगर भूख हड़ताल तोड़ी है तो इससे हम खुश हैं कि किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 25 दिन से मैं खुद भूख हड़ताल कर रहा हूँ, आज मुझे पीड़ा पता है कि किस तरह भूख हड़ताल करने पर कितना पीड़ा होती है। तो कहीं ना कहीं भूख हड़ताल अगर सोनम वांगचुक ने तोड़ी है, लेकिन हमारी जो मांग है वो हमेशा ये मांग जारी रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना एक आम युवा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश के एजुकेशन सिस्टम में अगर बदलाव चाहिए तो एक को रिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर आने वाले समय में कोई अगला जो एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उसे कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उनके राज में पेपर लीक हुआ था और युवा सड़कों पर आए थे और उनका इस्तीफा लेकर ही घर पर लौटे थे। तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अगर देश में रोकना है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ही होगा। इसी मांग को लेकर आज मेरा आमरण अनशन का दूसरा दिन है और ये अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता है। प्रदेश की सरकार आज देखिए, कल मदन राठौड़ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाड़े के टट्टू हैं युवा, तो अभी भी ये सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं। युवाओं को भाड़े का टट्टू ये वर्ड यूज लिया जा रहा है, तो युवा इन्हें कड़ा जवाब देंगे। जल्दी आने वाले समय में ये जन आंदोलन आपको राजस्थान की इन सड़कों पर दिखेगा। जहां भी मदन राठौड़ जी हमें दिखेंगे, ये भाड़े के टट्टू उन्हें पूछेंगे कि बताइए आप हमें कितने रुपए में बुलाया आपने यहाँ। तो भाड़े के टट्टू बोलना, इन युवाओं को ऐसे वर्ड यूज़ करना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दुर्भाग्य की बात है कि किन लोगों को हमने सत्ता पक्ष में बिठा दिया, आज किन लोगों को हमारा नेतृत्व चुनने का मौका दिया है, जो इतनी बड़ी गरिमा पे, इतने बड़े पद पे बैठने के बावजूद ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। कल सोनम वांगचुक ने एक बात कही कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा अगर नहीं होता है तो उसमें सरकार को ही नुकसान होना है, इसमें हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने ये बात डिटेल में बताई। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात सरकार ने मान ली है, नया बिल लाने की बात मोदी जी खुद कर चुके हैं। उसके अलावा एनटीए में भी व्यापक सुधार और तमाम कार्यप्रणाली को लेकर के भी बातें जो है वांगचुक ने लिखी है अपने पत्र के जरिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज जो तमाम युवा सड़कों पर है वो एक ही मांग को लेकर है। सोनम वांगचुक जी हमसे सीनियर हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का, वो जैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन युवा आज एक ही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। तो इसी मांग पर तमाम देश भर का युवा हर एक कोने में डटा हुआ है और सरकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर भूख हड़ताल तोड़वाई है। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि देश के हर एक कोने में सोनम वांगचुक है, हर एक यूनिवर्सिटी में सोनम वांगचुक है, हर एक घर में सोनम वांगचुक है। हर एक घर में जो सोनम वांगचुक है वो भूख हड़ताल पर बैठेगा। आप कितने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से उठाओगे? पुलिस की लाठी कम पड़ जाएगी, लेकिन खाने वाले विद्यार्थियों की कमी इस देश में कभी नहीं पड़ेगी।
आप क्या कहेंगे भैया इसको लेकर देखिए, के? हमारा यही मानना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, ये हमारा ये अंश भाई का ये जो अनशन है वो निरंतर जारी रहेगा और हम इनके समर्थन में आज यहाँ बैठे हैं। लगातार छात्र यहाँ आते रहेंगे और हमारे जो ये आंदोलन है बहुत उग्र होगा और उनको इस्तीफा देना ही चाहिए, ताकि ये इस्तीफा देंगे तो ये सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्री जो है उनमें कहीं ना कहीं ये डर पैदा होगा कि एक मंत्री ने ऐसी गलती की थी, तब हजारों युवा एकत्रित हुए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो आगे इसी कारण से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। आप क्या कहेंगे भैया? अब इन्होंने तो कह दिया कि अब हम सब चीज़ें सही करने जा रहे हैं। देखिए, जिस भी सरकार के पास जाए ये बस एक दूसरे पे ब्लेम डाल देती है कि इसने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। दोनों सरकारें कुछ नहीं करती आपस में बैठ के। जब तक देश का युवा, शिक्षित युवा एक साथ होकर आंदोलन नहीं करेंगे हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में, जब तक इस देश की शिक्षित सेवा या ये जो इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये नहीं बदलेगी। और मैं तो प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप छात्रों के ऊपर ये जुल्म करना बंद कर दो, वरना जिस दिन छात्र अपनी पे आ गए, विधानसभा घेराव, राजधानी घेराव और संसद भवन तक टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। जंतर मंतर में तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से माहौल बिगड़ रहा है। अब मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार को, कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जेल लाइन पे उतरने में। तो आपको ये चेतावनी समझ लो आप डायरेक्ट ही। और अगर आप ये सोचते हो कि लाठी चार्ज करके आप हमें धरने से उठा देंगे, तो हम बैठे इस धरने पे, आप आ जाओ, आमने सामने हो जाओ और या आप हमें धरना देना बुला दो या हम आपसे लाठी चार्ज खा लेंगे भाई। ये कल जो है 2 अधिकारियों को सरकार ने जो है रात में सस्पेंड किया है, क्या कहेंगे इस पे? सस्पेंड करना गलत है, ये बात है, क्योंकि देश के युवाओं की तरफ तो सरकार देख नहीं रही है, उनको तो इग्नोर कर रही है, क्योंकि सरकार अपना घर भरने में तुली हुई है, अपना घर कर रही है। नेता लोग अपना घर कर रहे हैं, स्टूडेंट भले कहीं जाए उनसे कोई मतलब नहीं। हर एक किसान फैमिली से आता, हर स्टूडेंट का पिताजी माता पिता कोई करोड़पति नहीं है, किसान फैमिली से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर ये पेपर लीक जैसी घटना होती है तो किसानों में पीड़ा जागती है एक। और इसलिए हमारे बड़े भाई साहब शुभम भाई रेवाड़ अनशन पर बैठे हैं। तो सरकार को ये भी चिंता नहीं है कि अपने राजधानी के अंदर आज युवा जो आज अनशन पर बैठा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है तो उनका कौन जिम्मेदार होगा, कौन नहीं होगा। सरकार अच्छी तरीके से सो रही है अपने घर पे। ये अभिजीत दीपक को सरकार ने 3 से 4 बार बुला लिया है, न्योता दे दिया है कि भैया आप आइए, बातचीत करिए, वो जा नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? वो नहीं जाएंगे जब तक उनको पूरा आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि हमारी मांगे मानी जाएगी। हर युवा जो इन्होंने भैया ने बताया है कि 3 साल से लेके 5 साल तक अपना उद्देश्य लेके चलते हैं कि इस नौकरी को पाके मेरी ज़िंदगी जीवन बन जाएगा। उसके आगे पीछे घर खेत सब बेच के वो करता है सब कुछ। उसके बाद में जब रिजल्ट का टाइम आता है, जब ये लीक होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी पूरी ज़िंदगी कौन बनाएगा। तो पूरा आश्वासन लिए बिना, वो पूरी सरकार की पूरी गारंटी के बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती और इसमें सफलता भी नहीं मिल सकती। अब तो कह दिया सोमवार को तो हम संसद में बिल लेके आ रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के रोकने वाला कानून लेके आ रहे हैं। उसके अलावा सरकार ने 2 उच्च शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सोनम वांगचुक जी ने भी इस बात को अब एग्री कर लिया है, फिर भी दीपके वहाँ से नहीं हट रहे हैं। आप लोगों ने अब धरना यहाँ से चालू कर दिया है, क्या? क्योंकि पूरे देश के युवा को एक बार साथ होना और सामने उनके विरुद्ध खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाएगा तो ये आंदोलन भी आधा रह जाएगा और हमेशा की तरह जो सांत्वनाएं दी जाती है और जो की जाती है तब्दीलियाँ कि इस तब्दीलियाँ करने से ये परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और होता कभी नहीं है। लोग 2 से 3 साल होते हैं और एक स्कीम को भूलते हैं, इतने में नया स्कीम आ जाता है। ठीक है, इस बार ये नहीं होना चाहिए। इस बार आप क्या चाहती हैं, सरकार बदले? सरकार आप चाहती हैं कि ये सरकार जो काम कर रही है ठीक नहीं कर रही है, इसको बदल जाना चाहिए? सरकार बदलने पे मेरा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। सरकार सही काम करे और जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को हटाया जाए और सही रास्ते पे सरकार युवाओं की मांग को सुने, उनके साथ खड़ी हो। हमारी सिर्फ इतनी मांग है। सरकार कोई भी हो, गलत तरीके से जो स्कैम हो रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। उसके लिए आवाज़ें उठेगी, आज उठेगी। अगर ये सरकार रही तो इसके ही खिलाफ दोबारा भी उठेगी, हर बार उठेगी और इस बार ये बीच में नहीं रुकेगी। देखिए, आज के युवा परेशान है और युवा क्यों परेशान है ये जनता जो हमारी बीजेपी सरकार वो अच्छी तरीके से जानती है। इसको जानते हुए भी
वो युवाओं को बरखलाने का काम कर रही है कि कैसे भी युवा सड़कों पर आए, आक्रोशित हो, और हमें जो भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको ये बताने की कोशिश करें कि आप गलत हैं। तो हम उन युवाओं पर जो अत्याचार करके और लाठीचार्ज करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है, फिर भी युवा रोडों को गर्म करके और रोडों पे संघर्ष कर रही है। क्या बना रही हैं आप, क्या लिख रही हैं? प्लीज डू काम की बात, नॉट मन की बात। अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए हम मन की उनको, बात कौन करता है? मन की बात करती है हमारी सरकार। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, ताकि जो नीट लीक जैसी चीज़ें हैं वो आगे ना हो। अच्छा, आप लोग अकाउंटेबिलिटी सरकार को ऐसा लगता है कि तय करनी चाहिए जी इस मामले में? जी जी। क्या नाम है आपका? भारती। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? वी वांट जस्टिस। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रियांशु। क्या कहेंगी आप? वी वांट अकाउंटेबिलिटी, जिसके लिए हम पोस्टर्स भी बना रहे हैं। क्या लिख रही हैं आप पोस्टर में? कौन कौन से बनाए, जरा दिखाइए एक बार। प्रधान के लिए हमने लिखा है कि तू रिजाइन कर दे, ऐसा। अच्छा, तू रिजाइन कर दे। अच्छा, और क्या क्या लिखा है आपने? नीट लीक, फ्यूचर लीक, नीट लीक, फ्यूचर लीक, और उसमें क्या लिखा है? एंड स्टॉप द लीक्स एंड सेव आवर फ्यूचर। अच्छा अच्छा, एक जानकारी आप लोगों को ये भी मुझे लेनी है कि अभी जो शिक्षा मंत्री है, 30 साल पहले उन्होंने भी लाठियां खाई थी उड़ीसा के अंदर, एक पेपर लीक का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। क्या कहेंगे आप? उन्होंने भी लाठियां खाई है जैसे आज युवाओं को लाठियां पड़ी है। आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट इसका मेरे को पता है तो मैं आई हूँ। अगर उन्होंने लाठियां खाई है तो उन्हें खुलकर आगे आना चाहिए था, और ये आम विद्यार्थियों के सामने ये बात बोलनी चाहिए थी कि जो आज युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, ये मैंने आज से 20 साल या 30 साल पहले कर चुका हूँ मैं, और आपके साथ अगर अत्याचार हुआ है तो मैं इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये और आके ये बात बोलते तो आज युवा उनका स्वागत करते, लेकिन जो चोर होता है वो हमेशा बंद कमरे में रहता है, वो डरता है इन चीज़ों को सामने आने से, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी डर रहे हैं। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों के बीच आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था, डे फर्स्ट ही आ जाना चाहिए था। पेपर लीक हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैंने खुद जन आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ किए हैं, या मैंने आंदोलनों में भाग लिया है, तो मैं युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा।